परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हम एक बार और आगे बढ़ रहे हैं, अंत के दिनों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। और परमेश्वर का वचन ये बताता है कि अंत के दिनों में क्या क्या होगा, और बहुत अद्भुत तरीके से परमेश्वर इन अंत के दिनों को हर मनुष्य को, अपने लोगों को दिखाकर ये सिखाना चाहते थे कि तुम तैयार हो जाओ। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि जब महाक्लेश होगा, मुसीबतें आएंगी, परेशानियां आएंगी जो शुरू हो चुकी हैं, तो चिन्ह थे और बहुत सी ऐसी चीज़ें प्रभु ने बताई थी कि ये सारे चिन्ह मेरे दोबारा आने से पहले गुजर जाएंगे और फिर अंत आ जाएगा। तो हम सब जानते हैं कि धीरे धीरे अंत की ओर हम जा रहे हैं। दुनिया अब खत्म होने वाली है। वचन कहता है कि पृथ्वी अपने रहने वालों के समेत गल रही है। और अभी 2-3 दिन पहले जो न्यूज़ थी पेपर में, कैसे पहाड़ के ग्लेशियर गल रहे हैं जो 2019 तक कभी नहीं गले थे। 2019 के बाद वो शुरू हो गया गलना, और आज वो पहाड़ जिन पे सिर्फ बर्फ़ होती थी गर्मी में भी, मेरे प्रियो, वो अब गल रहे हैं और पहाड़ की चट्टानें दिखने लगी हैं, बर्फ़ गायब हो चुकी है। और मुझे याद है कि जब बहुत पहले परमेश्वर ने मौका दिया कश्मीर जाने का, और हम लोगों ने देखा, तो गर्मी के मौसम में सोनबर्ग, गुलमर्ग में हमने बर्फ़ ज़मीन पर देखी थी। आज हम सोच भी नहीं सकते उस सीन के बारे में कि मई में बर्फ़ सोनबर्ग, गुलमर्ग, खेमबर्ग में हो सकती है। मेरे प्रियो, ये सब अंत के दिन हैं। पृथ्वी गल रही है, अंदर से हीट निकल रही है, पानी का लेवल घटता जा रहा है। सारे चिन्ह हैं जो अंत के बारे में बता रहे हैं। और प्रभु यीशु क्यों बता रहे थे या क्यों बोल के गए थे, ये सबसे अहम बात है। और हम मनुष्यों को, जो प्रभु के लोग हैं, जो प्रभु को प्यार करते हैं, उनके लिए ये चिन्ह क्या अर्थ रखते हैं। क्योंकि प्रभु चाहते थे कि, और कहते थे कि जैसे जैसे उस दिन को करीब आते देखो, और प्रार्थना में लौलीन हो जाओ और परमेश्वर की निकटता में आ जाओ, बढ़ो प्रभु के संग। हाँ मेरे प्रियो, बहुत ज़रूरी है आज इस बात का कि हम अपनी निकटता परमेश्वर के चरणों में रखें। अभी जब मैं वचन पढ़ रहा था दूसरे इतिहास के 14-15 में, तो आसा राजा को क्या बोला था कि जब तक तू परमेश्वर के संग रहेगा, 15वें बाप में है, तब तक परमेश्वर तेरे संग रहेगा। प्रभु यीशु ने जब प्रचार करना शुरू किया, तो जब चेलों ने उस प्रचार को सुना और अंत के दिनों के बारे में लिखा, तो प्रभु ये चाहते थे कि अंत के दिन के बारे में, आने वाले समय के भी मनुष्य तैयार हो जाए। सिर्फ चेलों को नहीं बता रहे थे वो, क्योंकि चेले तो खत्म हो गए। उन्होंने ये कहा था कि अंत के दिन के बारे में जो मेरे पीछे आ लेंगे, उनको भी तैयार होना है, पता नहीं कब अंत आ जाएगा। मैं आपको एक जगह ले चलता हूँ जहाँ परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु ने अपने चेलों को बताते हुए हमसे क्या कह रहे हैं। चलिए चलते हैं। लूका 21 उसकी 7वीं आयत। उन्होंने उससे पूछा, चेलों ने यीशु मसीह से पूछा, हे गुरु, ये सब कब होगा? ये बातें जब पूरी होने पर होंगी, तो उस समय का क्या क्या चिन्ह होगा? और अगर हम इसकी 6ठी आयत में पढ़े, तो वचन में लिखा है कि वे दिन आएंगे जिसमें तुम ये सब कुछ देखते हो, उसमें से कुछ भी नहीं बचेगा। ये अंत के दिनों की सारी तैयारी, और प्रभु यीशु अपने चेलों को बता रहे हैं। चेलों को एक क्यूरियोसिटी है, एक जिज्ञासा है, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हे गुरु, ये कब होगा? और परमेश्वर का वचन जो हमको चौकन्ना करने के लिए बोल रहा है, वो जानते हैं 8वीं आयत में है। उसने कहा, चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ। चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुत से लोग निकलेंगे। पहले पत्रस के 4थे बाब की पहली आयत में लिखा हुआ है, बहुत से झूठे प्रचारक को भविष्यवक्ता निकल के खड़े हो जाएंगे। आज मसीहत जो बदनाम हो रही, किसकी वजह से? उन गलत लोगों की वजह से जो गलत तरीके से पैसे के लिए प्रभु को बदनाम कर रहे हैं।
मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या चाहते हैं, प्रभु क्या चाहते हैं? जब प्रकाशित वाक्य को दर्शन में यूहन्ना को प्रभु यीशु ने दिखाया तो उन्होंने बताया कि देखो अंत के दिनों में कैसे क्या होगा। और यहाँ लिखा हुआ है कि उन चिन्हों के कारण जिसे उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था। जी हाँ, ये प्रकाशित वाक्य 13-14 में लिखा है। और यहाँ प्रभु क्या कह रहे हैं? वो क्या कह रहे थे कि तुम भरमाए ना जाओ। लूका 21:8 में जब हम आगे पढ़ते हैं तो वहाँ क्या लिखा है? क्योंकि बहुत से लोग मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ, और ये भी कि समय निकट आ पहुँचा है। समय निकट आ पहुँचा है, तुम उनके पीछे चले मत जाना। प्रभु यीशु शुरू से कहते आ रहे हैं कि तुम किसी और को फॉलो मत करना। आज बहुत से प्रचारक हैं, लोग उनके फॉलोअर हो गए, प्रभु के पीछे नहीं जा रहे हैं, उन मनुष्यों के फॉलोअर हो गए जो प्रभु के प्रचार को कर तो रहे हैं, लेकिन उनका मेन मकसद अपने को हाईलाइट करना है। मेरे प्रियो, वचन शुरू से हमको सिखाता आ रहा है कि हम एक साथ दो काम नहीं कर सकते। अगर हमें प्रभु की सेवा करनी है, प्रभु के नाम में इस्तेमाल होना है, तो हमें एक बात स्मरण रखनी है कि हमें प्रभु के प्रति ऑनेस्ट रहना है। क्योंकि वचन ये शुरू से कहता आता है, परमेश्वर को जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा जलन है वो ये कि वो हमें इतना प्यार करते हैं कि वो अगर हमारे प्यार को कहीं और इन्वॉल्व देखते हैं तो वचन कहता है उन्हें जलन होती है, क्योंकि वो बेइंतहा परमेश्वर हमें प्यार करते हैं। और मेरे प्रियो, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग उसके बदले परमेश्वर को कितना प्यार करते हैं। मुझे याद है, मैं एक प्रचारक एक रिटायर्ड बिशप के घर में बैठा हुआ था, और जब उनके परिवार के बारे में बातचीत हो रही थी, जी हाँ, ये छत्तीसगढ़ की बात है, तो वहाँ पे उनकी वाइफ ने जानते एक बात क्या कही, मुझे बहुत अजीब लगा वो, कि अगर प्रभु यीशु आए और कहेंगे चलो, तो मैं कहूँगी नहीं, अपने हस्बैंड को छोड़ के मैं आपके संग नहीं जाऊँगी। हम सोच सकते हैं क्या ऐसे लोग भी हैं आज? क्या जीवन भर रहेंगे हस्बैंड? मुझे नहीं मालूम सब कहाँ मर खप गए होंगे, क्योंकि उस एरिया में 8-10 साल से मेरा जाना ही नहीं हुआ है। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने पति, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को परमेश्वर से ज़्यादा प्यार करते हैं, और परमेश्वर कहते हैं मैं जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। अब यहाँ क्या लिखा? भरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुत से लोग आएंगे और अद्भुत चिन्ह भी दिखाएंगे। और आज वचन चेतावनी दे रहा, उनके पीछे मत जाना। मुझे याद है, अभी कुछ दिनों पहले, कई साल पहले, एक अन्य जाति से भाई कन्वर्ट हुए, प्रभु यीशु के पास आए, और अजीब सी बात ये हुई कि उनके बारे में मुझे कहीं और से ही पता चला, वो किसी प्रीचर को फॉलो करने। फिर हम चलते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 21वें बाब की 9वीं आयत में लिखा है, जब तुम लड़ाई और बलवों की चर्चा सुनो। देखिए, पहले से लिखा है, कब? 2000 साल पहले। जब तुम लड़ाई और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, ये होगा। अब आज हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि लड़ाइयाँ और बलवे हर वर्ल्ड के हर कंट्री में हो रहे हैं। हाँ मेरे प्रियो, सब देशों में लड़ाइयाँ बलवे चल रहे हैं। अभी गुजरे दिनों में अजीब सी सिचुएशन हो गई और लोग निकल के भागने लगे अलग अलग कंट्रीज से। ये सब होगा क्योंकि प्रभु यीशु ने एक बात कही थी कि वचन का एक बिंदु नहीं टल सकता, पृथ्वी आकाश टल सकते हैं। अब यहाँ क्या लिखा? तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो, घबरा मत जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है। यानी प्रभु यीशु के आने से पहले इनका होना अवश्य है। अब आज प्रभु पहले मत्ती में कह चुके हैं 24वें में, जाति पर जाति चढ़ाई करेगी, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे। और हम सब जानते हैं कि कई कंट्रीज में युद्ध चल रहा है, कई युद्ध की तैयारी हो रही है। और वचन ये बताना चाहता है
कि अगर हम इन बातों पे विश्वास नहीं करते तो हमारा अंत भी बुरा ही होगा, क्योंकि प्रभु यीशु 2000 साल पहले उन बातों को बताकर चले गए जो 2000 साल के बाद होने वाली थी। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि हर 2000 साल में दुनिया चेंज हो गई, बदल गई। नूह के ज़माने में, आदम के ज़माने से नूह के ज़माने तक 2000 साल हुए, पूरा नेस्तो नाबूद हो गया। फिर नूह के ज़माने से लेके पुराने नियम के अंत तक में 2000 साल हुए, फिर सब कुछ बदल गया। प्रभु यीशु आए और आज हम 2023 में 5 साल घटा दीजिए, 18 साल हो गए, 2018 साल हो गए प्रभु यीशु के जाने के बाद हमारे यहाँ पे। अब फिर ख़त्म होगा सब, क्योंकि 2000 साल में हमेशा रिन्यूअल हुआ है। और मेरे प्रियो, ये अंत के दिन है, तो इसीलिए लड़ाइयों की, बलवों की चर्चा सुनोगे, घबरा मत जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है। और उस समय तुरंत अंत नहीं होगा, तुरंत नहीं होगा। ये चिन्ह देखते हुए हमको जानते हैं कि वो तुरंत अंत नहीं किया जा रहा है। वचन ये बताने मांगता है, प्रभु उस समय बता रहे हैं तुरंत अंत नहीं होगा, तुरंत नहीं होगा, चिन्ह गुजरेंगे। मेरे प्रियो, दोनों चीज़ों के बीच में क्यों प्रभु ने टाइम दिया मालूम आपको? वचन ये बताना चाहता है कि तुरंत अंत इसलिए नहीं होगा क्योंकि चिन्ह और तुरंत के बीच में समय है। किस बात का? मन फिराओ, मेरे पास आ जाओ। अगर तुरंत हो जाता तो जो लोग वचन सुनकर शायद तैयारी कर रहे होते, नहीं हो पाता उनके लिए। इसीलिए प्रभु का तुरंत अंत नहीं होगा, समय लग रहा है, अंत के में समय लग रहा है। और उसके पीछे सिर्फ एक कारण है, परमेश्वर ने बिल्कुल खुले रूप से अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा हर समय एक चीज़ कहलाई, वो किसी के नाश होने से खुश नहीं होते। उन्होंने अपने स्वरूप में इंसान को बनाया, उनके अंदर अपनी आत्मा फूकी, तो क्या वो खुश होंगे नाश होने से? जो हमें इतना प्यार करते हैं। यूहन्ना 3:16 क्या कहती है? जगत से ऐसा प्यार किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया। काहे के लिए? इंसान नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। वो परमेश्वर हमारे बर्बाद होने, नाश होने से क्या खुश होंगे? नाश करने का जो मेन मकसद है वो है शैतान। वो चाहता नहीं है कि हम प्रभु की निकटता में हों, प्रभु के संग रहें, प्रभु के संग बढ़ें। वो हमें परमेश्वर से दूर रख के अपनी मनोकामना पूरी करना चाहता है। लेकिन मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के लोग हैं वो इन बातों को समझते हैं। इसीलिए प्रभु ने क्या कहा वचन में? तुम शैतान के हथकंडों से अनजान नहीं हो। अब सवाल ये है कि हम लोग क्या इन चिन्हों, इन बातों को पूरा होते हुए देखकर अपनी तैयारी किस रूप में पूरी कर रहे हैं? मुझे याद है, मैं एक परिवार में मिलने के गया था अपने प्रचार के ड्यूरेशन में। मैं जगह का नाम नहीं लेता हूँ किसी का। और उस समय एक परिवार में जब खाना खाने के लिए बुलाया गया तो उन्होंने मुझसे एक बात कही कि साहब, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि अपने 2 बच्चे थे, 2 बेटे, कि उनके लिए कुछ इतना जमा कर जाऊं कि उनको मेरे ना रहने के बाद कोई घड़ी कमी ना हो। मैं उनको, उनकी वाइफ को देख रहा था, वो भी सर हिला रही थी। मुझसे कह लगे आपने कुछ बोला क्यों नहीं? मैंने कहा शायद आपको बुरा लगे। उन्होंने जब मुझसे पूछा और कहा, बार बार प्रश्न किया, तो मैंने इनसे क्वेश्चन पूछा। मैंने कहा क्या आप श्योर हैं कि जो पैसा आप जमा कर रहे हैं वो आपके बच्चे ही इस्तेमाल करेंगे? बोले क्यों? हमने कहा क्यों? आपको लिख के परमेश्वर ने दिया है कि आपके बच्चे रहेंगे आपके जाने के बाद। और मेरे प्रियो, बहुत बुरी खबर 2019 में मिली मुझे, जब पूरे भारत के अंदर कोरोना फैला हुआ था। और उस परिवार के बारे में मुझे जो चीज़ पता चली वो भयानक थी। माँ बाप बच गए, दोनों बच्चे चले गए कोरोना, जिनके लिए पैसे जमा कर रहे थे। मेरे प्रियो, हम आप नहीं जानते कब क्या हो जाएगा। अंत अभी नहीं होगा, चिन्ह दिए गए हैं।
और हमें इन चिन्हों को देखकर तैयार होना है स्वर्ग में प्रभु के पीछे चलते हुए जाने के लिए। क्योंकि वचन ये बताता है कि जब पुराने लोग बहुत तकलीफें उठा के स्वर्ग में गए तो क्या हम आसानी से चले जाएंगे? नहीं मेरे प्रिय, परमेश्वर कहता है तुम्हें सब कुछ का त्याग करना पड़ेगा, अभिलाषाओं का, इच्छाओं का, सब चीजों का, और तब परमेश्वर अद्भुत से कार्य करेंगे। समय बहुत कम है, धीरे धीरे सब कुछ खत्म होने जा रहा है। अगर अभी एक वॉर हो गई और एक एटम बम गिर गया तो जानते हैं क्या कंडीशन होगी? जब हिरोशिमा में गिरा, जापान में तो आज भी वो जमीन दहक रही है। और अगर इससे बहुत ज्यादा पावरफुल एटम बम बन चुके हैं और हर कंट्री के पास है, जब एक फटेगा तो दूसरा भी जरूर फाड़ेगा। और उसके बाद क्या होगा? तैयार हो जाए मेरे प्रियो हमारे, क्योंकि बाइबल में एक वायदा प्रभु का है और वह उस पर बहुत भरोसा करता हूँ। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो सहने से बाहर है, पढ़ोगे मैं तुम्हें निकाल दूंगा। रैप्चरिंग हो जाएगी, प्रभु के लोग बचा लिए जाएंगे। होने दीजिए, तैयारी पूरी करें, समय कम है, प्रभु यीशु आने वाले। प्रभु की आशीष आप सबों पे हो। आमीन।